बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़र गफ़ूर एडवोकेट नामी शख्स जिसने सादिकाबाद ओल्ड बार रूम में बैठकर कुरान पाक की आयत अतीउल्लाह वर रसूल का तर्जुमा किया, और तर्जुमा जो उसने किया मैं वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके सामने रखता हूँ। उसने कहा, इताअत करो अल्लाह की और उसके उस बंदे की जो अल्लाह के कानून कुरान के मुताबिक तुम्हारे फैसले करता है। इस पर उस्मान नामी एक शख्स ने उसे मुतनब्बे किया और मुतवज्जे किया कि यहाँ लफ्ज़ रसूल से मुराद ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन बजाय इस तरफ मुतवज्जे होने के वो शख्स कहता है कि ये उस्मान साहब की राय है। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लफ्ज़ रसूल इस्तेमाल किया है। इससे मुराद कोई भी ऐसा फ़र्द जो कुरान के मुताबिक फ़ैसले करता है वो मुराद लिया जा सकता है। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की वाज़े तहरीफ़ बिलमाना है, और कुरान की तहरीफ़ बिलमाना वो मुतलक़न कुफ़्र है। लिहाजा इस कौल के लुज़ूम कुफ़्र होने में तो कोई शक नहीं है। उस शख्स के सामने, यानी मज़र गफ़ूर एडवोकेट नामी शख्स के सामने इसको रखा जाएगा। अगर वो अपनी बात पर ज़िद करता है और अड़ जाता है, फिर ये इल्तिज़ाम कुफ़्र है और फिर इसे कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए है। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जहाँ बहुत सारे एहसान किए हैं इस कौम के ऊपर, जिनको शुमार में लाना शायद हमारे लिए मुमकिन ना हो, वहाँ उन्होंने ये भी हम पर एहसान अजीम कर दिया है कि कोई भी शख्स उठकर अपने मज़हब और अक़ीदे का नाम लेकर जो चाहे कर सकता है, उसको पूरी आज़ादी है। यानी इस अल्लाह के बंदे को न अक़ल है, न शऊर है, न सेंस है, न इसके पास कोई लॉजिक है। ये अपने आप को मुसलमान भी कहता है, ये अपने आप को काजी भी कहता है, ये अपने आप को जस्टिस भी कहता है, और चीफ जस्टिस के ओहदे पर बराजमान है। और इतनी वाज़े और सरी बात भी इसको समझ में नहीं आती। एक नया दरवाज़ा और पिंडोरा बॉक्स इसने खोल दिया है। अब कोई भी आदमी उठेगा और कहेगा, जी मेरा तो ये मज़हब है और मेरा तो ये अक़ीदा है, और मुझे इजाज़त है कि मैं अपने मज़हब और अक़ीदे के मुताबिक जो चाहूँ कह सकता हूँ और जो चाहूँ अमल कर सकता हूँ। एक नया फितना इस कौम के लिए उन्होंने पैदा कर दिया है। मैं अकाबिरीन से गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए इस फितने के मुकाबिल एक नया बयानिया और नैरेटिव इस कौम को देने की ज़रूरत है, वरना तो वो दिन दूर नहीं है कि ये कौम एक नए फितने में मुब्तला हो जाएगी। और कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो कानून से एक मर्तबा मायूस हो जाते हैं और नाउम्मीद हो जाते हैं कि इस मुल्क का कानून उनको अदल व इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं, तो कहीं वो ये कानून हाथ में लेना शुरू ना कर दे। ये इससे जो बड़ी तबाही आनी है उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। खुदारा जो मुख्तदरा है, जो अशराफिया है, जो इलीट है, वो इसका नोटिस ले और इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाने वाली क़ुव्वतों का कला कमा करे। बहुत बहुत शुक्रिया।